Hello bachcho, let's read the question. The question says that if A lies between 270 degree and 360 degree and sin A is equal to minus 7 upon 25, then options are sin 2A is equal to minus 336 upon 625, cos A upon 2 is equal to root 2 upon 5, tan A upon 2 is equal to minus 1 upon 7, and last option sin A upon 2 is equal to minus root 2 upon 10. इस क्वेश्चन में ए 270 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है और साइन ए की वैल्यू माइनस 7/25 दे रखी है, तो हमको इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। In second quadrant, only sine and cosec are positive. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan and cot are positive, and in fourth quadrant only sec and cosec are positive. Sec and cos are positive, not cosec. Sec and cos are positive. दूसरा की कॉन्सेप्ट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। और tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए लाइज बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री एंड साइन ए क्या दे रखा है? साइन ए इज गिवन एज माइनस 7/25। अब 270 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में ए लाई कर रहा है, मतलब ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, नॉट सेकंड, फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 से 360 के बीच का क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। तो साइन ए माइनस 7/25 है, तो कॉस ए निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं देयर फोर कॉस ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पुट कर लेते हैं जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जगह माइनस 7/25 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 49/625। इसको इवेलुएट करेंगे तो जगह 625 माइनस 49/625। 625 माइनस 49, 5 माइनस 15 माइनस 9 हो जाएगा 6, 11 माइनस 4 हो जाएगा 7, और 576 हो जाएगा अपॉन 625। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, तो हो जाएगा 24/25। तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू आ गई 24/25। कॉस ए हमारे पास 24/25 आ गया। तो अब हम साइन ए ऑलरेडी गिवन है माइनस 7/25 और कॉस ए हमने निकाल लिया 24/25, तो हम साइन 2a निकाल लेते हैं। तो लिख सकते हैं, पहले ए ऑप्शन में चलते हैं। साइन 2a वो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 इंटू साइन ए दे रखा है माइनस 7/25 इंटू कॉस ए दे रखा है। कॉस ए अभी हमने निकाला है, वो है 24/25। तो 24 इंटू माइनस 14 अपॉन 625। 14 इंटू 4 56, कैरी 5, 14 इंटू 2 28 और 5 33। तो ये माइनस 336/625 आ जाएगा। साइन 2a की वैल्यू माइनस 336/625 आ जाएगा, और यही ऑप्शन ए में दे भी रखा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। अब cos a/2 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंस a लाइज बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, तो a/2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा? a/2 लाइज बिटवीन 135 डिग्री एंड 180 डिग्री। 270 का आधा हो जाएगा 135 और 360 का आधा हो जाएगा 180 डिग्री। तो a/2 कहाँ लाई करेगा? a/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। a/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कॉस आर पॉजिटिव। साइन एंड cosec are positive.
कॉसेक आर पॉजिटिव। इसको क्लियर लिख लेते हैं, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। तो ए अपॉन टू सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो हम चूंकि बी ऑप्शन में कॉस ए अपॉन टू की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस ए अपॉन टू, इसको हम टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू को क्या लिख सकते हैं, देखिए एक फॉर्मूला होता है, सिंस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टू थीटा का इक्वल, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा का इक्वल, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू। वैसे हमको टू कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो ये वन प्लस कॉस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस ए, क्योंकि ए अपॉन टू का डबल ए होता है। तो वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कॉस ए की वैल्यू आई है 24/25। इसको पुट कर लेते हैं, वन प्लस 24/25, तो ये जाएगा 25 प्लस 24/25, दैट इज 49/25। यहाँ से टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू की वैल्यू क्या आ गई, 49/25। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू क्या आ जाएगा, 49/50। और हमको कॉस ए अपॉन टू निकालना है, तो कॉस ए अपॉन टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 49/50। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7, तो ये जाएगा प्लस माइनस 7/25 इंटू 250, तो ये जाएगा 5√2 प्लस माइनस। अब सिंस ए अपॉन टू लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस ए अपॉन टू नेगेटिव होगा, तो कॉस ए अपॉन टू की वैल्यू माइनस 7/5√2 होगी, जबकि बी ऑप्शन में √2/5 दे रखा हो, तो इसके इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, देयरफॉर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी में tan a अपॉन टू निकालना है, तो सिंस cos a अपॉन टू अभी हमने निकाला, cos a अपॉन टू की वैल्यू क्या आ गई, -7/5√2, -7/5√2। तो sin a अपॉन टू क्या हो जाएगा, sin a अपॉन टू विल बी इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन टू, तो जाएगा -7/5√2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जाएगा 1 माइनस 49/50, 5√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 50। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो जाएगा 50 माइनस 49, दैट इज 1/50। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√50, और √50 को क्या लिख सकते हैं 1/5√2। साइन ए अपॉन टू क्या आ गया, साइन ए अपॉन टू विल बी इक्वल टू 1/5√2, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये जगह √2/10। तो यहाँ से साइन ए अपॉन टू आ गया √2/10। तो tan ए अपॉन टू निकाल लेते हैं, लिख सकते हैं देयरफॉर tan a अपॉन टू विल बी sin a अपॉन टू होल अपॉन cos a अपॉन टू। sin a अपॉन टू अभी हमने निकाला √2/10 होल अपॉन cos a अपॉन टू है -7/5√2। इसको लिख सकते हैं √2/10 होल अपॉन -7 √2/10 भी तो लिख सकते हैं, √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/7। तो tan a अपॉन टू आ गया -1/7, और यही सी ऑप्शन में दे भी रखा है, तो लिख सकते हैं सिंस tan ऑफ a अपॉन टू इज इक्वल टू -1/7, इसका मतलब कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन डी में चलते हैं। हमने साइन a अपॉन टू निकाला, साइन a अपॉन टू वो कितना आया था हमारे पास, √2/10, √2/10 विच इज नॉट इक्वल टू -√2/10, क्योंकि a अपॉन टू सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो वो √2/10 होगा, ना कि -√2/10। तो इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, और ऑप्शन ए करेक्ट है। तो लिख सकते हैं हेंस ऑप्शंस ए एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन ए और सी करेक्ट हो जाएगा, तो टिक कर लेते हैं।
A and C option are correct option. So A and C options are your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.